हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक नोटिस जारी हुआ था 2 डेज़ पहले, जिसमें एलटी ग्रेड की नोटिफिकेशन के विषय में बताया गया। ठीक है, हमें ये भी पता है कि आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत सारी जानकारी मुझसे पहले पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी एक एज अ फ्रेंड मुझे जो चीज़ें सही लग रही हैं तो उसको मैं यहाँ पर पूरा डिस्कस करूँगी, और जो मैं सिलेबस लेकर आई हूँ एलटी ग्रेड के हिसाब से उसको डिस्कस करूँगी। क्योंकि आप सभी जानते हो 28 जुलाई जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद 28 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और उसी नोटिफिकेशन के साथ आपको आपका सिलेबस भी देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि मैं कौन सा सिलेबस फिर बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो एलटी ग्रेड का सिलेबस जो है आपको अगर मैं बताऊं मोटे तौर पर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर से लगता हुआ सारी क्वालिफिकेशन वगैरह मैच करती हुई हैं। ठीक है, उसमें भी प्री और मेंस होता है, इसमें भी प्री और मेन होगा, तो हम उसको बेस मानकर, क्योंकि आप सभी जानते हो कंपटीशन जो है बहुत डिफ़िकल्ट है। 28 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, तब हमें सिलेबस पता चलेगा, तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप जानते हो इस जो हम एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, इस एग्ज़ाम में हमारा कंपटीशन आपको बता दें किससे होगा, जो यूपी पीसीएस की आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट से भी हमारा कंपटीशन होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं पीसीएस का, आईएएस का, और वो लोग जब इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे तो ये एलटी ग्रेड का पेपर उन लोगों के लिए नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि वो लोग बहुत दिनों से इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे थे। टीजीटी पीजीटी में कोई भी सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हमें पढ़ना नहीं होता है, हम सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस आधार पर अगर हम बात करें कि जो हम लोग बिल्कुल अपने सब्जेक्ट के आदी हो गए हैं, हमारा प्री बिल्कुल बेकार हो चुका है, हमें ना हिस्ट्री की जानकारी है, ना हमें मतलब पढ़ा हमारा हो सकता है सब कुछ हो क्योंकि पहले तैयारी की हो, लेकिन ये टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम ने जो सपने दिखाए उसके बाद हम लोगों की, ज़्यादातर लोगों की जो कमेंट है वो यही है कि प्री की तो बिल्कुल भी, मतलब जीएस की तो कतई कोई तैयारी है ही नहीं। ठीक है, अब क्या करें मैडम, ऐसे कमेंट आप लोगों के आए, मैम कुछ बताइए। तो मैं सब कुछ, आप मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि क्या है, इस ये सब्सक्राइब और लाइक, पता है क्या होता है, ये नहीं होता है कि इससे सिर्फ मेरा फ़ायदा ही है, फ़ायदा तो होता है। ठीक है, हम लोग काम यहाँ पर कर तो इसी वजह से रहे, लेकिन ये भी होता है कि कई बार जैसे आप लोग अगर वीडियो को नॉर्मल देख के छोड़ देते हो तो ज़रूरी नहीं है कि अगला वीडियो आपको मिले ही, लेकिन इससे ये होता है कि आपको जैसे ही मैं कोई वीडियो आपके हिसाब से अपलोड करूँगी तो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सारा नियमावली क्या है, मतलब जो सब्जेक्ट मैचिंग का प्रॉब्लम है, अगली वीडियो में वो आपको बताऊँगी। आज की वीडियो में सिलेबस डिस्कस करूँगी। सिलेबस मैंने बता दिया, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर से बिल्कुल मिला जुला होगा, और आपके पीसीएस वालों से, आईएएस वालों से टक्कर होने वाली है। तो आप 28 तारीख का वेट मत करिए, इस सिलेबस के आधार पर आप तैयारी कर लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, मेरा मानना ये है। ठीक है, जब तक आप इससे तैयारी करिए, ओके, पढ़ना तो वही है, हिस्ट्री है, वही है ज्योग्राफी, एक दो टॉपिक को ऊपर नीचे कर दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या किया जाएगा। ओके, क्योंकि सिलेबस जब आपके 30 क्वेश्चन आ रहे थे तब इतना, एलटी ग्रेड में पहले 30 क्वेश्चन आते थे जीएस के। ठीक है, तब हमें सारे पढ़ने पड़ते थे। अब तो क्वेश्चन का नंबर बढ़ाया गया है, घटाया तो गया नहीं है, तो फिर तो आप जानते हो कि कोई कम थोड़ी ना करा जाएगा, सिलेबस आपका पूरा ही रहेगा सिलेबस। बस उसको प्री, और पहले क्या था, मेन नहीं होता था एग्जाम, जिसमें निबंध वाला चीज़ नहीं होता था, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता था। अब क्या है, बस आपका ये ऐड कर दिया जाएगा जिसमें आपको निबंध भी लिखना पड़ेगा मेंस में। ठीक है, लिखना, जैसे लिखना क्वेश्चन आंसर लिखते हो ना, इस तरीके से होता है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो अब आपको ये काम भी करना पड़ेगा। तो बस इतना सा आपका ऐड ऑन किया गया है, तो आप ये मत समझिए कि मैं सिलेबस कुछ गलत बता रही हूँ। आपको देख लेना, आज जो मैं सिलेबस बता रही हूँ आप मैच कर लेना, आपको यही सिलेबस अगली बार मिलेगा। ठीक है, कम नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा, तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि सभी को ये जानकारी मिल सके। ठीक है, हम चलते हैं, आज सिलेबस डिस्कस करते हैं, कल देखते हैं इसकी नियमावली की सभी का सब्जेक्ट में क्या क्या मतलब होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कल सारे सब्जेक्ट की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डे बाई डे हम हर चीज़, पूरी स्ट्रेटजी, उसके बाद हमारी वीडियो रहेगी कि कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से वीडियो, अगर आपको फ्री में तैयारी करनी है तो आप कहाँ से करिए, अगर आप बैच लेना चाहते हो तो आपको कहाँ जाना चाहिए, हम टोटल पूरा यहाँ पर जो है डिस्कशन करेंगे। 2 से 3 दिन का आप समय दीजिए, हम एलटी ग्रेड का पूरा आपको निचोड़ बता देंगे, जिससे आपका, और उसके साथ साथ बाद में मैं अपनी स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगी कि मैं कैसे इस तैयारी को कर रही हूँ। और मतलब ऐसे नहीं करेंगे तैयारी कि हाँ कर रहे हैं सभी लोग करते हैं। ठीक है,
एक टारगेट बनाते हुए चलेंगे। जो टारगेट मैं खुद करूँगी वो टारगेट मैं आपको भी दूंगी। और हमें ये टारगेट से पता क्या होता है, हमें ये रहता है कि हाँ ये तो हमें करना ही है। ओके। और नहीं टारगेट बनाने से ये होता है कि चलो कोई काम याद आ गया, आज ये कर लेते हैं, कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, ऐसी चीज़ें टलती रहती हैं, या फिर उतना नहीं हो पाता जितना हमें लेवल के हिसाब से करना चाहिए। ठीक है। तो टारगेट बनाते हुए हम आपको पूरा स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है अगर आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो आपको मेरे साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मैं विथ प्रूफ आपको स्क्रीनशॉट मतलब वीडियो में ये दिखा दिया करूँगी, देखो आज का टारगेट मैंने ये पूरा किया। तो साथ ही साथ आप भी हमारी ये चीज़ें करते चलेंगे। ठीक है। तो अब हम चलते हैं सिलेबस पर। ठीक है। बहुत बातें हो गई हैं। तो आपका जो ये सिलेबस है ये जीआईसी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का है, और इसी से मिलता जुलता आपका एलटी ग्रेड का जो है सिलेबस रहेगा। ठीक है। तो ये जो सिलेबस है अभी आप इसके बेस पर आप तैयारी कर सकते हैं। हम आपको पूरा पढ़ के बता देते हैं। यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा कैसे होती है वैसे ही आपका ये होगा। ठीक है। एलटी ग्रेड तो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होता है। ठीक है। जैसे कि आपका, जैसे मेरा क्या है, होम साइंस है, तो ये हमारा क्या है, एक मतलब हमारा वैकल्पिक विषय है, ये हमारा रहेगा। ठीक है। और एक सामान्य अध्ययन का आएगा पेपर, जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार का होगा। ठीक है। वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120। ठीक है। और वैकल्पिक विषय जो होता है, जैसे मेरा होम साइंस है, आपका भी कोई ना कोई होगा। ठीक है। तो उसमें क्या है, 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तथा सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कुल 300 अंकों पर, तथा समय इसमें 2 घंटा आपको मिलता है। तो 300 अंकों के ये होते हैं और इसमें 2 घंटे का आपका समय मिलता है। 80 प्रश्न हमारे सब्जेक्ट के ही होते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक सेकेंड। तो आने वाली वीडियो में हम इस पर भी चर्चा करेंगे, अपने वैकल्पिक विषय के लिए कितना समय दें, अगर आपने टीजीटी पीजीटी की अभी तक तैयारी की है तो, अगर आप फ्रेशर हैं तो कितना समय दें। ठीक है। ये सब चीज़ें भी वैसे मैं जो चीज़ मानती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि हमारे लिए क्या होता है ना, क्वांटिटी मतलब जो क्वांटिटी मतलब मात्रा मायने नहीं रखती कि हमने कितने घंटे पढ़ाई की। मैं मानती हूँ क्वालिटी मायने रखती है कि मान लो आप वही चीज़ 4 घंटे पढ़ रहे हो और आपने पढ़ा, आपको कुछ याद हो, समझ आया ही नहीं, तो कोई फालतू है 4 घंटे बर्बाद करना। लेकिन वही चीज़ आपने 1 घंटा पढ़ा और आपको उसमें से 5 पॉइंट भी अगर याद रह जाते हैं तो वो आपका क्वालिटी वाली हो जाएगी। अगर आपने 20 पॉइंट पढ़े हैं तो उसमें 5 से 10 भी अगर आप याद रखते हो, 10 से 12 भी याद रखते हो, तो वो आपकी क्वालिटी है कि मतलब आपने इतना पढ़ा तो इतना याद रहा। ठीक है। तो क्वालिटी वाली पढ़ाई पर मैं विशेष तौर पर ध्यान देती हूँ। ठीक है। मात्रा मेरे लिए कभी मायने नहीं रखती, मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर जो है 300 अंकों तथा 2 घंटे का समय आपका मिलेगा। ओके। तो आपको ये भी पता चल गया कि आपका मेन सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ओके। हम सारी बात करेंगे निबंध में क्या होता है और सब चीज़ अभी बात करेंगे। एलटी ग्रेड 2025 जो है आप जानते हो, प्री का हम सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, मेन का भी डिस्कस कर रहे हैं, मेन भी आगे दिया है। ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट 28 जुलाई से और यहाँ पर 7466 पोस्ट हैं। आयोग देखिए कितनी ज़्यादा समस्या पैदा करता है। अभी तक कह रहा था 9000 सीट है, 9000 सीट है, अब देखिए 7000 परोसी गई हैं। ठीक है। सामान्य विज्ञान यहाँ पर भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता। ठीक है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ठीक है। तो ये जो है हमारे विशेष टॉपिक रहेंगे, जहाँ से ये सिलेबस जो है ना, आप ये मत समझिएगा बस ये 9 पॉइंट में समझ जाएगा। ये जो सिलेबस होता है ना, ये अपने अपने में आप में ही एक विषय के रूप में होते हैं। तो इनमें होता बहुत कुछ पढ़ने का है, लेकिन अगर सही स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे और एक होता है ना कि रूटीन में पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ेंगे, डेली कुछ ना कुछ टारगेट को हम लेकर चलेंगे, तो हमारा ये सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में हमारे लिए रिवीजन का समय भी मिल जाएगा। ठीक है। 10वें नंबर पे क्या है, प्रारंभिक गणित, जो कि 8वीं स्तर तक की होगी। अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। और 11 नंबर पे क्या है, परिस्थितिकी तथा पर्यावरण। ओके। और भाई बता दूं आपको, सच बता दूं एक, कि मेरा खुद का ये मैथ जो है बिल्कुल जीरो है। और ये मैंने सच में सीखी थी, कब सीखी थी, जब मैंने टेट दिया था, टेट मेनली दिया था यूपी का, तो मैंने ये सब सीखा था और मैं फिर भूल गई। ठीक है। मैं सब टीजीटी पीजीटी के चक्कर में खुद भूल गई। अब ये तो मेरे लिए पढ़ना भी अब मुश्किल काम होगा, क्योंकि एक तो ऑनलाइन काम करती हूँ मैं, उसमें भी समय जाता है, फिर और तैयारी भी कर रही हूँ, और भी सारे काम होते हैं, तो ये तो मेरा भी जीरो रहेगा। तो इसलिए ऐसे लोग भी जुड़ सकते हैं
जिनकी मैथ्स वीक है, और वो देख सकते हैं कि क्या बिना मैथ के जो है झंडे नहीं गाड़े जा सकते हैं। मतलब एक बात मैं बोल रही हूँ कि भाई बिना मैथ के देखते हैं कितने क्वेश्चन मैथ के लगभग आएंगे, ये सब चीज़ें पता चलेंगी धीरे धीरे, ठीक है, कितने क्वेश्चन तक आते हैं, और फिर देखते हैं कि बिना मैथ के कैसे पेपर को क्लियर कर पाएंगे हम लोग या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि कोशिश करिए, क्योंकि मेरे पास तो ऑनलाइन काम करने का ज़्यादा समय बर्बाद होता है इसमें, तो आप लोग तो तैयारी कर सकते हो, जो लोग ऑनलाइन या कोई और काम नहीं कर रहे हैं तो वो लोग तो मैथ के लिए भी समय दे सकते हैं, ठीक है। पर मैं बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रेस नहीं लूँगी, सही बता रही हूँ आपको, क्योंकि करूँगी कोशिश, बस कोशिश ही करूँगी। वैकल्पिक विषय में यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा, हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, यहाँ पर हम मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ओके, तो प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं निबंध परंपरागत होगा, ठीक है, सामान्य हिंदी आएगा और उसमें निबंध वगैरह आएंगे, जिसमें 2 घंटे का समय आपको मिलेगा और इसका पूर्णांक 100 अंक का होगा, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र क्या होगा, वैकल्पिक विषय होगा आपका जो है, जैसे कि मेरा होम साइंस अभी बताया, इसमें परंपरागत रहेगा, समय 3 घंटा मिलेगा और इसमें पूर्णांक जो है 300 अंक। तो यहाँ पर आपको ये एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा मुख्य परीक्षा का, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसे हम लिखते हैं, जैसे कि हम लोग 10th 12th BA वगैरह के पेपर देते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं, वैसे लिखना होगा। आगे हम बात करते हैं प्रथम खंड में रहेगा क्या, जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया ना, प्रथम खंड जो है समय 2 घंटा ये वाला, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र जो हिंदी में होगा वो उसका क्या रहेगा, तो यहाँ पर जो है इसमें अपठित गद्यांश रहेगा, मतलब सामान्य हिंदी होगी, ठीक है, अपठित गद्यांश होगा इसमें, उससे संबंधित प्रश्न होंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक, ठीक है। अनेकार्थी शब्द, वही जो हिंदी होती है ना वही होगी, बस इसमें क्या है हमें पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समाज क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में मतलब द्वितीय खंड की जो हमारा वैकल्पिक होगा, इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम विस्तार की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी अगर हम बात करें, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, पेज रिपीट हो गया, एक सेकेंड अभी, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, जो विस्तार सीमा इसकी होगी 1000 शब्द होगी, ठीक है, 1000 शब्द की होगी। निबंध हेतु निम्नवत क्षेत्र होंगे जो हमारे वैकल्पिक होगा, साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास की योजनाएं एवं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक समस्याएं व निदान, ठीक है, विज्ञान तथा पर्यावरण। ओके, आगे हम बात करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, ये पेज 2 रिपीट हो गए, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनका विवरण, और यहाँ पर बात करते हैं कृषि एवं उद्योग व्यापार। तो ये जो रहेगा सब्जेक्ट दूसरा, और हमारा जो है वैकल्पिक विषय जो है द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा, ठीक है। तो उसमें भी वही सारे क्वेश्चन की तरह होंगे, फॉर्म में पूछे जाएंगे और आपको आंसर उसके लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम बात करेंगे जो हमारा ये वाला है, ठीक है, ये जो हमारा है ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला, वैकल्पिक विषय वाला, ठीक है। इसकी ये आपके सब्जेक्ट के हिसाब से रहेगा, तो इस पर ज़्यादा परेशान होना नहीं है। आपने सब्जेक्ट तो अपना TGT PGT के लिए पढ़ा होगा, तो बस उसी को थ्योरी टाइप में पूछा जाएगा, ठीक है। बकाया फर्स्ट जो है उसका खंड का हमने यहाँ पर द्वितीय खंड हिंदी का जो है वो डिस्कस कर लिया, हिंदी निबंध का, और प्रथम खंड है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। प्रथम खंड में जो है आपका जो व्याकरण होता है हिंदी वाला वो आएगा, और जो सेकंड है हिंदी जो निबंध है उसमें जो मतलब ये इस तरीके की चीज़ें जो लेंदी चीज़ें होती हैं, ठीक है, व्याकरण, और एक जो होता है ना नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, इसको आप समझ सकते हो पढ़कर, ठीक है ना। तो ये आपको इसको थ्योरी पूरी लिखनी होगी, और उसमें क्या होता है व्याकरण होता है, व्याकरण जो है सीधे सीधे इसमें डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं, ठीक है, और इनके अर्थ एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। मतलब आपने टेट सीटेट पर ही पढ़ा होगा या कुछ नहीं करा होगा, टेट सीटेट भी किया होगा BEd के बाद, तो भी आपने जो है ये हिंदी इतनी पढ़ी ही होगी, ठीक है, खासतौर से ये व्याकरण वाली, तो ये तो आप समझ ही गए होगा। नीचे वाला जो है ये आपको धीरे धीरे जुड़े रहिए, ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी जब हम इसका सिलेबस को आपको डिफाइन करके पूरा बताएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने इतनी चर्चा कर ली, सिलेबस पूरा डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए सभी को धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए एंड हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।